सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जैसा कि मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि आपने बजट पेश किया और सवाल उठना शुरू हो गए कांग्रेस की तरफ से। तो केवल यह काम कांग्रेस की तरफ से ही नहीं हो रहा है बल्कि सभी विपक्षी दल निकल कर आएंगे और सवाल करेंगे। हमने उस पर यह भी कहा था कि लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि सवाल किए जाएं और सवाल किए जाएंगे। लेकिन मौजूदा सरकार में हमने देखा है कि सवाल करने वालों को देशद्रोही भी कह दिया जाता था। अभी आपको गुजरात का भी एक केस पता होगा, एक पत्रकार को ही देशद्रोही बना दिया केवल अपनी राय रखने के जुर्म में। राय रखना एक जुर्म है या नहीं है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब जो सवाल उठ रहा है वह TMC की तरफ से भी उठ रहा है। TMC के नेता हैं डेरेक ब्रायन, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक लंबी स्पीच दी, आधे घंटे से ऊपर की स्पीच थी, उसमें 20 लाख करोड़ की बात की। इस तरह से बात कर रहे थे जैसे किसी कंपनी का HR CTC बांट रहा हो, उसके बारे में बता रहा हो, इस तरह की बात कर रहे थे। यही बात कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही थी और अन्य प्रतिक्रियाएँ भी यही आ रही हैं कि आखिर उस मज़दूर वर्ग का हाथ क्यों खाली रह जा रहा है हर बार। आपने क्या इस लॉकडाउन के दौरान किसी पूंजीपति को बिलखते हुए देखा? सड़क में डंडे खाते हुए किसी पूंजीपति को देखा? बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि कोई भी परेशानी हो, चाहे नोटबंदी हो या GST की मार हो, वहाँ पर पूंजीपतियों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बल्कि तब से अब तक चाहे लाइनों में लगना हो, ताली थाली पीटना हो, सड़कों पे गरबा करना हो, मोमबत्ती जला के शहर में आग लगा दीजिए, आप बम विस्फोट कर रहे हैं, बताइए पटाखे चलाए जा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। तो इस तरह की जब खबरें देख रहा था मैं, तो वहाँ कोई पूंजीपति वर्ग नहीं था। पूंजीपति वर्ग का तो फ़ायदा हो गया। शराब बिक्री शुरू होती है कि एक दिन में 300 करोड़ का बिजनेस हो जाता है, उसने अपने साल 2 साल की रकम निकाल ली है। लेकिन सोचनीय स्थिति जिस वर्ग की थी, जो वर्ग विदेशों में फंसा हुआ है, अन्य राज्यों में फंसा हुआ है, वह अपने घर नहीं आ पा रहा है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, सरकार असमर्थ है और राशन कार्ड में भी जितना माप होनी चाहिए, जितनी तौल होनी चाहिए, उससे कम अन्न मिल रहा है। और जो NGOs हैं, निजी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। कहते थे 3 मई तक का वादा किया था, अब हम आगे कैसे गुजर बसर करवा पाएंगे। तो हम आशा करते हैं और हमें पूरी उम्मीद भी है कि इस 20 लाख करोड़ रुपए में उन लोगों का ध्यान सबसे पहले दिया जाएगा जो सड़कों में पैदल चल के हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं, जो पटरियों में चलते हुए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। तो उन लोगों के बारे में आखिर कब सोचा जाएगा, यह भी मुद्दा बहुत ही सोचनीय है। इस बजट के बाद पहले भी इन पर बात हो रही थी, लेकिन इस आवंटन के बाद, इस योजना के बाद, इस नीति के बाद सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्या उन लोगों को कुछ मिल पाएगा या नहीं, जो वाकई में इस लाभ को लेने के लिए सही व्यक्ति हैं, उनको ही यह लाभ मिलना चाहिए। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।